प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में लिख लो, इन दिस टाइप the ovary is monocarpellary unilocular। पहला है मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर। सेकेंड पॉइंट है ovules are arranged in one row and are attached with ventral suture of ovary। इसका मतलब है प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। एट द वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी। अगर हम मटर का जो पॉड है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा? दिस इज प्लेसेंटा और इसके साथ ये सीड या ओव्यूल अटैच्ड है। ठीक है कि नहीं? अगर हम मटर को ऊपर से काट के देखेंगे तो हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा। इज इट राइट? ठीक है, एक दाना है और वो यहां से अटैच्ड है। दिस इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, प्लेसेंटा कहाँ पे? देखो कार्पल के दो एंड्स। आप मटर का दाना देखो कि वो इस तरह से है, उसकी पॉड इस तरह से है। कार्पल के दोनों एंड्स, ये जो फ्रूट है, पॉड क्या है? फ्रूट है। ठीक है कि नहीं? ये यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? कार्पल के दो एंड्स यहां से फ्यूज्ड है और यहीं पे दिस इज वेंट्रल सूचर जिससे आगे को मटर अटैच्ड है। ठीक है ना? तो प्लेसेंटा कहाँ पे बना? जहां पे कार्पल के दोनों एंड्स फ्यूज्ड है। ठीक है, तो लिखो इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड at the point of attachment of ends of carpel। At the point of attachment of ends of carpel। उसके बाद आ जाता है बेटा पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन, तो पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है इट अकर्स इन, फर्स्ट है मल्टी कार्पेलरी ओवरी, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर ओवरी, यूनिलोक्यूलर ओवरी। सभी कार्पल्स फ्यूज होके सभी ओवरीज जो है वो फ्यूज हो गए और उन्होंने उनकी सारी आपस की जो वॉल्स थी वो सब डिसॉल्व हो गई और वो एक ही उन्होंने चैम्बर बनाया। ये आप देख रहे हो, ये सभी हमने ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा है और हमें ये चीज नजर आई है। एक ही चैम्बर है। कितने कार्पल्स है? 1 2 3 5 कार्पल्स है लेटस से। ठीक है, और ये फ्यूज होके सिर्फ एक ही चैम्बर बना रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फिर बनाना। द placenta is formed
Placenta is formed at the point of fusion of carpels. At the point of fusion of carpels. नेक्स्ट आ जाइए. इन मेंबर्स ऑफ फैमिली of the family Brassicaceae. In members of family Brassicaceae, Brassicaceae. In members of family Brassicaceae. Brassicaceae कौन सी फैमिली है? मस्टर्ड फैमिली. ब्रेसिका फैमिली, मस्टर्ड सरसों फैमिली. There is formation of false septum. There is formation of false septum between various carpels. So that the ovary becomes multilocular. The false septum is called as rellum. False septum is called as rellum. हाँ जी बेटा. हाँ जी बच्चे. एक मिनट बेटा. हेलो. हाँ जी, अब कुछ पूछ रही थी सुकृति. हाँ जी सुकृति. टर्निप. हाँ बेटा, टर्निप ब्रेसिका के जितने मेंबर्स हैं, ब्रेसिका नेपस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रस, सभी जो है वो ब्रेसिकेसी में ही आता है. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा पेराइटल प्लेसेंटेशन के बाद. का मतलब ऐसे कुछ मतलब होता है? लैटिन में कुछ मतलब हो तो पता नहीं. नेक्स्ट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन. एक्साइल प्लेसेंटेशन अभी देती हूँ. मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस, मल्टीलोक्यूलर ओवरी. Placenta develops in the center. At the point of fusion of septa. टमाटर काट के देखना घर जाके, आपको ऐसी प्लेसेंटेशन नजर आएगी. 4 पीसेस मत करना, ऊपर से गोल गोल काटना. यू विल सी दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. लेडी फिंगर काट के देखना, यू विल सी दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन. एग्जाम्पल लिख लो एक्साइल प्लेसेंटेशन की. टोमेटो, हिबिस्कस, लेमन,
पिटूनिया एटसेट्रा, पिटूनिया एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाती है, ये बनाया नहीं तो बना लेना, बस 2 मिनट और। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल। अगर एक्साइल प्लेसेंटेशन में अगर हम सेप्टा जो है वो हटा दें, सेप्टा डिसॉल्व हो जाए, तो वो प्लेसेंटेशन कौन सी बन गई? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल है मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस यूनिलोक्यूलर ओवरी, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस यूनिलोक्यूलर ओवरी, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस यूनिलोक्यूलर ओवरी। प्लेसेंटा डेवलप्स इन द सेंटर, प्लेसेंटा डेवलप्स इन द सेंटर। एग्जाम्पल है इसकी डायंथस, फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत सुंदर ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल इज डायंथस, दिस इज फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट आ जाता है बेसल। नेक्स्ट इज बना बाद में लेना, मैं आपको ये नहीं रब नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट इज बेसल। फ्री सेंट्रल की डायंथस। नेक्स्ट इज बेसल। मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर ओवरी, मोनोकार्पेलरी unilocular ovary having single ovule, having single ovule attached at the base of the ovary. Single ovule attached at the base of the ovary. Example आ जाती है sunflower, members of family Compositae, Compositae और इसका न्यू नेम है Asteraceae, such as sunflower Helianthus. This is basal. Helianthus anus, that is sunflower. Next is apical. Next is apical. Monocarpellary unilocular ovary, having single ovule, having single ovule attached at the tip of the ovary, attached at the tip of the ovary. Example है cannabis, cannabis होता है भांग. Example is cannabis, that is भांग. और लास्ट है, ये है बेसल प्लेसेंटेशन. दिस इज एपिकल. बेसल प्लेसेंटेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट टाइम कि सनफ्लावर फैमिली में या सनफ्लावर में कौन सी प्लेसेंटेशन होती है. सिंपल इजी क्वेश्चन. और लास्ट आ जाता है बेटा सुपरफिशियल.
superficial placentation. Superficial placentation. The ovary is multicarpellary. Ovary is multicarpellary. Syncarpus. Syncarpus multilocular. And the placenta is present all over the ovary wall. Placenta is present all over the ovary wall including septa. ये सब ओव्यूल्स है, इंक्लूडिंग सेप्टा. एग्जाम्पल है वाटर लिली, निम्फिया. एग्जाम्पल इज निम्फिया. दिस इज वाटर लिली. बना लो डायग्राम्स. बना ली बच्चे? समाना बन गया बच्चे? बस मैंने 2 मिनट बाद छोड़ ही देना है. 2 मिनट बाद ब्रेक की जरूरत ही नहीं, परमानेंट ब्रेक हो जाएगी. उसके बाद और मुझे जो है बेटा, बस अब हमारे यहाँ पे जो है इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स रह गए, 2 या 3 है इनफैक्ट. एक फ्रूट, अनदर इज सीड, अनदर इज फैमिलीज. तो मुझे घुमारवी वालों ने, बाकियों को तो सबको छुट्टी है वेडनेसडे को, घुमारवी वालों ने कल मुझे बताना है कि छुट्टी है कि नहीं. ठीक है ना? बेटा कोई बात नहीं, सुबह सुबह जाके सफाई कराना है, उसके बाद आके क्लास लगा ले. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा थैलेमस. थैलेमस आपको पता है, द फ्लैटेंड पार्ट ऑफ द एक्सिस where the ovary rest, where the floral parts are born. ठीक है, that is called as thalamus. अब मेरी बात सुनो, ओरिजिनल जो है दिस इज थैलेमस. है ना, ये स्टेमन्स एंड दिस ये करके दिस इज थैलेमस. ठीक है, अगर ये थैलेमस, इफ दिस थैलेमस extends in between sepals and petals,
if the thalamus extends ये रेस्ट ही करती रहेगी, ये अभी तक वहीं पे ही अटकी हुई है यहाँ पे एक, वो कहती है जिस पे ओवरी रेस्ट कर रही है वो थैलेमस है, वो अभी तक रेस्ट ही घुसा हुआ है उसके दिमाग में। सो दिस पार्ट, ये देखो दिस पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ द थैलेमस which is extended in between sepals and petals. This is called as anthophore. ये है anthophore. Anthophore क्या है? The part of the thalamus extended between sepals and petals. This is anthophore. The part of the thalamus which is extended between sepals and petals is called as anthophore. Next है these are sepals, these are petals, these are stamens, this is carpel. The part of the thalamus extended between, किसके बीच में? petals and stamens. It is called as androphore. This is called as petals and stamens. Androphore. When the thalamus is extended between petals and stamens, it is called as androphore. And when it is extended in between stamens and pistil, it is called as gynophore. When it is extended between stamens and pistil, it is called as gynophore. गाइनोफोर की एग्जाम्पल लिख लो, क्लियोम, CLEOME, क्लियोम. एंड्रोफोर पैसिफ्लोरा, एंड्रोफोर. क्लियोम, CLEOME, क्लियोम. एंड्रोफ्लोफोर पैसिफ्लोरा, PASSIFLORA.
ठीक है, मेनली गाइनोफोर की ही एग्जाम्पल क्लियोम आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है सुपीरियर एंड, हाँ जी, हाय ऐसे ना कहा कर के डायग्राम बनाए नहीं तुमने, बनाने या बनाने क्यों नहीं है? हाँ वेट कर लो कर लो कर लो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डू इट। बना लिए बच्चे? बना लो बना लो। ये वाले तब बनाना जब मैं बताऊंगी, ऐसे नहीं बनाने। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर एंड इंफीरियर ओवरी। तो पहले आ जाइए सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ovary, when all the floral organs, when all floral organs are born below the ovary, it is called as superior ovary. It is called as superior ovary. Whereas when the floral organs are born